जी, तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पे दिख रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जनता देख रही है और जनता बहुत पसंद कर रही है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरा दायित्व बनता है कि जो लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो जनता के सामने इसको उजागर करें। कल डॉक्टर अजय कुमार लाइव गए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जनता को बरगलाने वाला बात कर रहे हैं फिर से। वो पहले भी ये चीज़ कर चुके हैं। तो पहला जो उनका जो मुद्दा है वो केबल कंपनी को खुलवाने के लिए टाटा कंपनी पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं कि टाटा कंपनी पे हम दबाव बनाएंगे। तो वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर अजय कुमार टाटा कंपनी के दिए हुए मकान में रहते हैं, कई वर्षों से रहते आ रहे हैं, टाटा का ही नमक खाते हैं, टाटा के ही गाड़ी में चलते हैं, टाटा के बहुत सारे जो कंपनी में टॉप पोजीशन को रिटेन किए हुए हैं और वहां से उनका आमदनी भी हो रहा है। तो किस बिना पे वो बोल रहे हैं कि टाटा कंपनी पे दबाव बनाएंगे? और अब दबाव बनाएंगे तो आपने 2011 में जब आप सांसद थे तो दबाव क्यों नहीं बनाया, क्यों प्रयास नहीं किया? दूसरा है वो फिर से जो है स्कूल्स को कुछ खुलवाने की बात कर रहे हैं, तो हम भी स्कूल्स को खुलवाने की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर अजय कुमार कुछ अपना मुद्दा ढूंढिए, कॉपी कैट करना बंद कीजिए, जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। और स्कूल्स आप फिर से कह रहे हैं कि टाटा स्टील को दबाव बनवाएंगे, तो आप टाटा स्टील के ब्रोकर हैं, आप टाटा स्टील पर दबाव नहीं बनवा सकते। टाटा स्टील आपकी कोई बात नहीं सुनेगी। तीसरा, फिर से वो मालिकाना हक की बात कर रहे हैं, जिसमें फिर से वो बोकारो का राग अलाप रहे हैं, फिर से हजारीबाग का। तो जमशेदपुर की जनता को बोकारो, झरिया, हजारीबाग से कोई लेना देना नहीं है। जमशेदपुर की जनता को मालिकाना हक कोर्ट देगा। और बार बार मालिकाना हक का मुद्दा उठाना डॉक्टर अजय को बंद करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अजय जो है एक बेवकूफ की तरह दिख रहे हैं। इस मुद्दे को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, हाई कोर्ट सुन रहा है। तो डॉक्टर अजय कुमार क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़े हैं? तो ये बहुत ही गलत काम है जो डॉक्टर अजय कुमार कर रहे हैं। और डॉक्टर अजय कुमार को तत्काल जो है इस पर जनता से माफी मांगना चाहिए। जनता से गुमराह करने का जनता के लिए जो है उनका ये रवैया ठीक नहीं है। और हमको नहीं लगता कि डॉक्टर अजय कुमार की बातों में कोई भी सच्चाई है। तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता होगी नौकरियां लाने की। तो नौकरियां लाने का बहुत सारा तरीका है। हम 10,000 नौकरी को क्रिएट करके दिखाएंगे कि 10,000 नौकरियां कैसे आ सकती हैं इस शहर में। उसके अलावा बंद पड़े जितने भी शिक्षा के संस्थान हैं, तो कि उसमें 10,000 करोड़ रुपया बाहरी यूनिवर्सिटी को निवेश में दिया गया है, तो उन पैसों के बिना पे हम दबाव बनाएंगे। जो अधिकारी रहेंगे, जो भी हमारे निकाय का जो फैसिलिटी रहेगा कि कैसे हम लोग लोकल स्कूल्स को दोबारा खोल सकें, ये सब मेरा प्राइमरी मुद्दा है। अगर जीत जाते हैं तो किनके साथ में जाएंगे? जी, जीत जाते हैं तो निर्दलीय ही रहेंगे। अगर जनता हमको निर्दलीय पावर देती है तो हमको क्या जरूरत है फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने की? फिर तो हम जनता के बिहाफ में नेगोशिएट करेंगे, जिसको मांडवानी बोलते हैं, कि कैसे हम बार्गेन करें जनता के लिए कि मेरी जमशेदपुर की पूर्वी जनता को उच्च सुविधा और फैसिलिटीज मिल सके सरकार से, जो भी तत्कालीन सरकार रहेगा। इसके लिए हमको किसी पार्टी में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है अगर हम जीत जाते हैं तो। टेल्को का जो मुद्दा है, जो हम बार बार अब उठाना चाहेंगे कि टेल्को के जो मजदूर हैं वो 8.5 घंटा काम कर रहे हैं, 8 घंटा काम नहीं कर रहे हैं। उनको आधा घंटा का तनख्वाह नहीं दिया जाता है, जबकि लेबर लॉस ये क्लियर डिक्टेट करता है कि आपको 8 घंटे का ही आपको जो है वो काम करना है। और 8 घंटे से ऊपर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको उसका मेहनताना मिलना चाहिए। प्लस वो लोग जो कैंटीन का खाना दिया जा रहा है एक्स्ट्रा टाइम के रिवाज में, वो कैंटीन का खाना बहुत खराब है। उसको खा के लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो हम तमाम मजदूर भाइयों को ये अपील करना चाहते हैं कि आप इस बार हमको चुनिए और सिक्के को बदलिए और सौरभ विष्णु को वोट देके और हमको भेजिए विधानसभा में। और आपको 8 घंटा ही काम करना पड़ेगा। आपको 8.5 घंटा काम दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा पाएगी। और 8.5 घंटा काम करेंगे तो आधा घंटा काम करने का 2 घंटे का आपका मेहनताना दिलवाऊंगा। ये लेबर लॉस है, इस लॉस पे हम लोग काम करेंगे। यही कहना चाहते थे। धन्यवाद।